वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संतान की सुख समृद्धि, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को रखकर विघ्नहर्ता गणपति भगवान की पूजा इस दिन की जाती है। साल 2022 में सकट चौथ का त्योहार 21 जनवरी शुक्रवार के दिन है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट, सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ के दिन माताएं दिन भर अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए निराहार और निर्जल रहकर व्रत करती हैं और रात के समय भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ के त्योहार को बहुत सारी जगह पर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, माघी चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। व्रत खोलते समय भी इन्हीं का प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। बहुत सी जगह पर आज के दिन दूध और शकरकंदी या फिर खिचड़ी खाकर भी व्रत खोला जाता है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी सकट चौथ के दिन अपना विशेष आशीर्वाद संतानों को देते हैं। इस व्रत को वैसे तो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, लेकिन निसंतान महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सकट चौथ के व्रत के बारे में। साल 2022 में सकट चौथ की चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि रात को चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत को करने के विशेष नियम कौन से हैं जिनका पालन हर व्रती महिला को अवश्य करना चाहिए। व्रत का पालन कब और कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग भूले से भी सकट चौथ के व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। साल 2022 में 21 जनवरी शुक्रवार के दिन सकट चौथ का व्रत है। 21 जनवरी को सुबह 8:53 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 22 जनवरी की सुबह 9:14 पर। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 21 जनवरी शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:11 पर। कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत जो भी महिला एक बार रखती है, फिर उन्हें आजीवन इस व्रत को रखना चाहिए जब तक कोई गंभीर परेशानी आपके सामने ना आ जाए। व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह उठते ही सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, या अगर आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकें तो वो भी अच्छी बात है। इसके साथ ही सूर्य देवता को अर्घ देते समय भी थोड़े से काले तिल जल के लोटे में डालकर उन्हें अर्घ देना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। भूल कर भी व्रत के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर सकट चौथ के व्रत में। गणपति भगवान को तुलसी जी कभी भी नहीं अर्पित की जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सकट चौथ के दिन आप गणपति भगवान की तो पूजा करते ही हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि माँ की पूजा भी करें। पूरे शिव परिवार का भी ध्यान आप करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सकट चौथ का व्रत तिलों के बिना अधूरा माना जाता है। यदि आपके पास तिल ना हो सके किसी कारणवश, तो आप केवल तिल का ध्यान भी कर लेंगे तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हो सके तो आप पहले से ही तिल अपने घर पर लाकर रख लें और फिर जो भी आप भोग लगाते हैं गणपति बप्पा के लिए, उसमें आप तिल जरूर डालें। कहते हैं गणपति बप्पा को आज के दिन तिल का भोग लगाने से, खासकर गुड़ और तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से गणपति भगवान के साथ साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और आपके बच्चों के ऊपर अगर कोई कष्ट आने वाला है या कोई बाधा, कोई परेशानी उनके जीवन में चल रही है, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी परेशानी चल रही है, तो वो भी दूर हो जाती है। आप जो भी पूजा करें, उस पूजा के प्रति, भगवान के प्रति और उस व्रत के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होना जरूरी है।
सकट चौथ के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सकट चौथ के व्रत में जमीन के अंदर उगने वाली चीज़ें, चाहे वो आलू हो, गाजर हो, ये भूले से भी नहीं खाना चाहिए। और सकट चौथ के दिन इनका दान भी नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन इन सब्जियों का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ना तो दान करें और ना ही इन्हें खाएं। वैसे तो मान्यता है कि सकट चौथ के दिन जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, लेकिन इस दिन शकरकंदी केवल एक ऐसी चीज है जिसे आप सकट चौथ के दिन व्रत खोलते समय खा सकते हैं। और बहुत सी जगह पर तो दूध और शकरकंदी से ही सकट चौथ का व्रत भी खोला जाता है। सकट चौथ का व्रत बिना चंद्रमा के दर्शन के या बिना चंद्रमा को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। और इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। जैसे कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखती हैं और सारा दिन निराहार रहती हैं, उसी तरह से सकट चौथ का व्रत भी बच्चों के लिए रखा जाता है। अगर किसी कारणवश आप निराहार या निर्जल ना रह पाए, तो आपने जैसे भी व्रत पहली बार प्रारंभ किया है, तो उसी के अनुसार आपको हर बार रखना चाहिए। यदि आप इस व्रत को निराहार या निर्जल नहीं रख पाते हैं, तो आप एक समय दूध, फल या जूस वगैरह ले सकते हैं। सुबह की पूजा आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, क्योंकि सकट चौथ की पूजा रात के समय विशेष रूप से की जाती है, सूर्यास्त के बाद। सुबह के समय आप भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनका दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह के समय आप चाहें तो व्रत कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आरती करें, क्षमा याचना करें और दिन भर हो सके तो मौन रहकर इस व्रत को रखना चाहिए। फिर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आप अपना व्रत रखें। आपके घर यदि कोई भी याचक, कोई भी जरूरतमंद आता है, तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। जो भी दान देते हैं उसमें थोड़े से काले तिल रखकर अर्पित करने चाहिए। शाम की पूजा आपको विधिवत करनी चाहिए, जिसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कहते हैं अगर बच्चों की कुंडली में चंद्र दोष हो, तो वो दोष भी सकट चौथ की पूजा करने से और उपवास रखने से दूर हो जाता है। शाम की पूजा करने से पहले एक बार चाहे तो स्नान कर सकते हैं या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ मुंह धोकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर, जो भी भोग आपने बनाया है उसका भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाकर, हो सके तो अपने बच्चों से भी भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं, नहीं तो आप खुद भी भोग लगा सकते हैं। निसंतान महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं, तो भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपकी गोद जल्दी भर दें। पूजा करते समय जल का एक लोटा भी भरकर रखें, जिसमें आप रोली, अक्षत, कुमकुम, कच्चा दूध और काले तिल डालकर रखें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ भी इसी जल से देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय एक विशेष बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए कि जल का अर्घ देते समय उसके छींटे आपके पैर पर ना पड़े। इसके लिए आप चाहें तो कोई भी खाली बर्तन या कोई भी गमला आप अर्घ देते समय नीचे रख सकते हैं, ताकि वो सारा जल उस गमले में गिर जाए। रात को भी भगवान गणेश जी की पूजा करते समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी की आरती करनी चाहिए और व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चंद्रमा की 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी ही जगह पर खड़े रहकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर तिल और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग जो आपने भगवान को लगाया है, उसे प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करके आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं, या आपके घर, आपके आसपास जैसी भी मान्यता है आपके क्षेत्र में, उसी के अनुसार आपको व्रत भी खोलना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाए गए तिल आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इन्हें खुद खाना चाहिए। हो सके तो आप नदियों में प्रवाहित करें, नहीं तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जड़ में अर्पित कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। यदि आप सुनना चाहते हैं सकट चौथ की व्रत कथा, और अगर आप सुनना चाहते हैं माघ मास के महात्म्य की कथाएं या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं, तो इनकी वीडियोस भी आजकल आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आने वाली वीडियोस में अभी आपको और जानकारी मिलेगी कि सकट चौथ के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन विशेष वस्तुओं का दान आप सकट चौथ के दिन कर सकते हैं। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा।